फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। किसी ने कहा है कि मंजिलें सिर्फ उन्हें ही मिलती है मेरे दोस्ती, मंजिलें सिर्फ उन्हें ही मिलती है मेरे दोस्ती जिनके आंखों में उसे पाने का जुनून पलता है। और आप सभी के अंदर जोश जुनून बहुत ही अच्छा है, इसी लगन के साथ आपको पढ़ना है। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है आपको भारतीय सेना में भेजने का, ये इस बार मेरे दोस्ती पूरा होना चाहिए। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हम जनरल नॉलेज, जब आप भारतीय सेना का पेपर देने बैठोगे तो वहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट आएगा मेरे दोस्ती, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान के हम आपसे 15 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप मेरे दोस्ती 15 में से 12 का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगर 15 क्वेश्चन आप ईमानदारी से देखते हैं तो इन्हीं 15 क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए हम 60 महत्वपूर्ण 60% आपके तैयार करवा देंगे। क्योंकि आज हम मेरे दोस्त हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी मेरे दोस्त आपको साथ में लेकर बैठना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे ईमानदारी से नोट करना है। और अर्ली मॉर्निंग आज भी मेरे दोस्ती साइंस की क्लास लगी थी 9 बजे और कल भी लगेगी। तो आप सभी को ईमानदारी के साथ आना है और अच्छे नोट्स बनाना है। आपके एग्जाम तक कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा। सुबह 9 बजे लगती है जनरल साइंस की बोर्ड पे क्लास, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। फाइनली दोस्तों बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, शिप्रा, ब्रह्मपुत्र। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हम आपको समझाएंगे। आप नोट करते चलना मेरे दोस्ती साथ साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहा है शिप्रा, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, आप ध्यान लगा के सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती कानपुर पटना किस नदी के किनारे बसे हैं, तब मेरे दोस्त आपको गंगा करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बार बार आता है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो मेरे दोस्त दिल्ली शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है असम किस नदी के किनारे बसा है, तो असम मेरे दोस्ती ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपको बताना है मेरे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है जयशंकर कुरूप, आशापूर्णी देवी, सुमित्रा नंदन पंत, शांति प्रसाद जैन। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं आशापूर्णा देवी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त 1976 को ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तब मेरे दोस्त आपको जी शंकर कुरूप करके आना है। ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कब दिया गया? 1965 के अंदर मेरे दोस्ती ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भी मेरे दोस्त 1965 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आ सकता है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? एक बार दोबारा सुनिए, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तब मेरे दोस्त आपको सुमित्रा नंदन पंत करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है सबसे पहले किसने की थी? तो यह शांति प्रसाद जैन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में सबसे पहले जयशंकर कुरूप को दिया गया था। अगर पुरुष की बात करें तब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड मैकाले, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चार्ल्स वुड डिस्पेज, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको बताना है। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड मैकाले, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तब मेरे दोस्त आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तब मेरे दोस्त आपको चार्ल्स वुड डिस्पेज करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये आपको बताना है। लोक नृत्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं केरली, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? तब मेरे दोस्त आपको कर्नाटक करके आना है। यक्षगान नृत्य है, ये कर्नाटक का है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तब मेरे दोस्त आपको कर्नाटक करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त कथक नृत्य है, ये उत्तर भारत का है, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है, ये बताना है। गुजरात, नेपाल, अफगानिस्तान, छत्तीसगढ़ अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं नेपाल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त गिरनार की पहाड़ियां है, ये गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण भी मेरे दोस्त गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। पंचशीर घाटी है, ये मेरे दोस्त अफगानिस्तान में है, ध्यान रखना। पंचशीर घाटी है, ये अफगानिस्तान में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैकाल पठार कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त मैकाल पठार है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जावा, मकाऊ, ये आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं एशिया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको ऑस्ट्रेलिया करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में मेरे दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? एक बार दोबारा सुनिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तब मेरे दोस्त आपको जावा करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तब आपको मकाऊ करके आना है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहा है 8 मार्च, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तब मेरे दोस्त आपको 10 दिसंबर करके आना है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मेरे दोस्त ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ डे है, ये मेरे दोस्त 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंदुसार किस वंश का शासक था? ये बताना है मेरे दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बाबर किस वंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, सैयद वंश, लोधी वंश,
ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं मौर्य वंशी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। मौर्य वंश का संस्थापक मेरे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य था, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है बाबर किस वंश से संबंधित है, तब मेरे दोस्त आपको मुगल वंश करके आना है। सैयद वंश का संस्थापक मेरे दोस्त खिजर का है। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं फुटबॉल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तब भी मेरे दोस्त आपको फुटबॉल भी करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। रंगास्वामी कप मेरे दोस्त हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध मेरे दोस्त क्रिकेट से है। और 2018 के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो ग्रैंड मास्टर का संबंध है मेरे दोस्ती शतरंज से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर। ये आपको बताना है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। सभी दोस्त एक बार जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं एक बार सेशन को प्यार से दिल से आप लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ाएं। सभी दोस्त एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए जितने भी नौजवान सुन पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, ये आपको बताना है कैबुल लामजाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा। सभी नौजवानों ने राइट आंसर दिया है। जो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। देखिए आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको पश्चिम बंगाल करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नोट करना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको कर्नाटक करके आना है। और मधुमलाई है ये मेरे दोस्ती तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। हरिहर व बुक्का, कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, खिजर खां, ये बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं हरिहर व बुक्का, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान रखना मेरे दोस्त। सन 1336 के अंदर हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तब मेरे दोस्त आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे दोस्ती लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य मेरे दोस्त मौर्य वंश का संस्थापक है। और खिजर का है ये मेरे दोस्ती सैयद वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुलंद दरवाजा स्थित है श्रीनगर, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, औरंगाबाद, ये बताना है बुलंद दरवाजा स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको लाइव चैट में बताना है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं फतेहपुर सीकरी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी नौजवान बताइए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था, ये बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा, अकबर। अकबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, ध्यान रखना। अकबर ने करवाया था, 1602 ईस्वी के अंदर करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है शालीमार बाग स्थित है, तो शालीमार बाग है ये मेरे दोस्त श्रीनगर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो मेरे दोस्त 2.5 दिन का झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है। अजमेर मेरे दोस्त राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है,
तो मेरे दोस्ती अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? ये आपको बताना है, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे नाना साहेब, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व झांसी से किया था वो थी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। तो झांसी की शासिका थी मेरे दोस्त लक्ष्मीबाई। और ध्यान रखना, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जॉन मथाई, जेबी कृपलानी, बलदेव सिंह, ये आपको बताना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे जेबी कृपलानी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। और सुबह 9 बजे आपकी मेरे दोस्त साइंस की क्लास बोर्ड पे लगती है, तो सभी नौजवान सुबह 9 बजे मेरे दोस्त उस क्लास को लीजिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस बोर्ड पे करवाया जाएगा आपके एग्जाम तक ही। और जो भी टीचर आपको मेरे दोस्त मटेरियल पढ़ाएगा, तो उसका आपको एक ग्रुप क्रिएट करके आपको PDF, मॉडल सेट पेपर वगैरह आपको सब दिया जाएगा आपके एग्जाम तक रेगुलर दिया जाएगा मेरे दोस्त। आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तब मेरे दोस्त आप मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको करके आना है। और ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तब मेरे दोस्त आपको जॉन मथाई करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तब मेरे दोस्त आपको बलदेव सिंह करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? जकार्ता, ब्रुसेल्स, हैग, पेरिस, ये आपको बताना है। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं जकार्ता, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, आसियान की स्थापना है ये मेरे दोस्त 1967 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मेरे दोस्त नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी मेरे दोस्त 1949 को हुई थी भाई, ध्यान रखना। जिस दोस्त को नहीं पता है ईमानदारी से नोट कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में मेरे दोस्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना है ये 1946 को हुई थी मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये मेरे दोस्त पेरिस में स्थित है, तो ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त अब आप सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं। अगर आप 12 प्लस का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको एग्जाम तक रेगुलर पढ़ना है। आपका मान के चलिए एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त गलत नहीं होगा। अब आप सभी की डिमांड्स है मैथ की क्लास की, तो मैथ की क्लास से आपको हम पढ़ाना बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। आपको टाइम वगैरह बता दिया जाएगा। सुबह आपकी साइंस की क्लास लगती है, तो ये आपको ईमानदारी से देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। और सभी दोस्त जाते जाते एक बार भारत माता का जयकारा लगा के जरूर जाएंगे। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। एक बार और बोलिए मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में बोलिए। जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं वो भी बोलिए भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।